हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा कुमारी सीटेट एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। चलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं 1 to 5 का। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं 1 to 5 का। सीडीपी जो है पेडागोजी जिसको बोलते हैं, उसमें 7 क्वेश्चन करा दिए थे। 2016 का क्वेश्चन सितंबर में जो पूछा, जुलाई में जो एग्ज़ाम होता है ना वही सितंबर में पूछा था। 2016 वाला 7 क्वेश्चन करा दिए थे और आज 8 क्वेश्चन देखते हैं। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। उत्प्रेरित मतलब मोटिवेट। कोई शिक्षिका बच्चा के अंदर से मोटिवेट कैसे कर सकती है। देखिए, प्रतियोगात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने और उन्हें मदद करना, मदद दे करके, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम दे करके, इतना ही होगा। और उन्हें चिंता और डर पैदा करके, तो डर जो है निगेटिव होगा, ई भी नहीं होगा। ई भी नहीं होगा, पहले बच्चा के बिना सिखाए हुए परीक्षण आप कैसे कर सकते हैं, तो ई भी नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित, मतलब बच्चा कौन कंडीशन क्या है, बच्चा क्या सीख सकता है, उसका देख करके उसको उसमें मदद करेंगे, उसके अनुसार मदद करेंगे। बच्चा कितना मतलब इसके पास जानकारी है, कैसे सीखा है, उसको देख करके तब उसको मदद करेंगे, तब बच्चा मोटिवेट होगा और आंतरिक रूप से मतलब तैयार हो जाएगा सीखने के लिए, उसको मदद करेंगे। तो इसलिए इसका आंसर जो है 2 हो जाएगा। शिक्षिका कैसे मोटिवेट करेगा, तो उसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करता है। मतलब प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य बच्चा को कैसे उत्प्रेरित करता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। रटकर तो पहला नंबर नहीं होगा, काहे कि एनसीईआरटी जो कह रहा है बच्चा को रटन प्रणाली से हटाने के लिए, एनसीईआरटी 2005 कह रहा है बच्चा को रटन प्रणाली से हटाने के लिए, तो इसी कट गया। फिर दंडात्मक उपयोग का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें, तो दंड है तो निगेटिव है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऐसा काम करने के लिए जिसे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सके, तो अभी जो है ना आकलन है, मूल्यांकन की जगह पर आकलन कर दिया है, तो पर डे कह रहा है आकलन करने के लिए बच्चा को, तो इसलिए ई भी नहीं होगा। और सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। कौन सा उदाहरण जो है प्रभावशाली विद्यार्थी का है। शारीरिक दंड, व्यक्तिगत अधिगम, शारीरिक दंड और व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। इसका जो है आंसर होगा यही होगा, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम। मतलब व्यक्ति के जो व्यक्ति जैसन है ना उसके अनुसार सीखता है बच्चे। अगला क्वेश्चन है। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। सिर पदाभिमुख दिशा व्याख्या प्रदान करता है। विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास कैसे आगे बढ़ता है, देखिए, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी की ओर, समाज से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो बच्चा अभी जो गर्भ में ही है उसका ही बात कर रहा था, समाज से विशिष्ट कहाँ से होगा, और शहर से ग्रामीण से शहर कहाँ होगा। तो क्वेश्चन ही अलग अलग है, किसी से कोई संबंध ही नहीं बता रहा। सीधा इसका आंसर हो जाएगा सिर से पैर की ओर। बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है तो उसका सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद जो है कंधा का विकास होता है, उसके बाद भुजा का विकास होता है, उसके बाद उसका जो है पैर का, लास्ट में उसका उंगली का विकास होता है। मतलब कहने का मतलब जो है बच्चा पहले सिर पर नियंत्रण करता है ना, उसके बाद उसका, इसीलिए इसका आंसर होगा सिर से पैर की ओर।
12 नंबर क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? बच्चा का भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन है निम्नलिखित में से? बच्चा का भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन है? मध्य बचपन के समय। मध्य बचपन यहाँ पर शिशु अवस्था और बाल अवस्था का मिला करके कहा है मध्य बचपन का। मध्य बचपन का मतलब हो गया यहाँ पर शिशु अवस्था और बाल अवस्था। फिर देखिए वयस्क अवस्था, जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक बचपन का समय। मतलब वयस्क अवस्था नहीं होगा, जन्म से पहले बच्चा का भाषा विकास नहीं होगा, और मध्य बचपन इसमें दोनों मिक्स कर दिया है, बचपन मतलब शिशु और बाल वाला। लेकिन इसका जो है ना प्रारंभिक बचपन का समय होगा आंसर। प्रारंभिक जिसको पढ़िएगा आप, क्या कहता है, जो बाल अवस्था के शब्द से पहले जो होता है, प्रारंभिक बोलिए, पूर्व बोलिए, पार्क बोलिए, इसको इंग्लिश में क्या कहता है, प्री चाइल्डहुड बोलते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है और उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। कहने का मतलब जो है ना, असाधारण योग्यता वाला प्रदर्शन, मतलब एक माता पिता खिलाड़ी है और बच्चा उसका नहीं है गुण। ऐसा थोड़े होता है माँ बाप का जो गुण रहता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण, सीधा सीधी। काहे कि स्वास्थ्य और प्रशिक्षण यहाँ पर में तो ये बात नहीं है क्वेश्चन से इसका संबंध। वृद्धि और विकास इससे नहीं है। अनुशासन और पौष्टिकता, इसमें सीधा आनुवंशिकता और पर्यावरण होगा। काहे कि बच्चा को जो है ना कोई चीज़ सीखने के लिए 50% इन्वायरमेंट और 50% माता पिता का गुण दोनों का होना आवश्यक है, तब जाकर एक बच्चा का जो है ना सही से विकास होगा। इसलिए इसका आंसर 4th होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गुण वाहक हो सकता है? गुण वाहक मतलब कहने का मतलब ये है जो नहीं हो सकता है। तो अगला देखिए क्वेश्चन, विद्यालय और पास पड़ोस, ये तो होगा ही, ये नहीं है। तो गुण मतलब इसका तो होना जरूरी है ना, इस गुण मतलब नहीं हो सकता से कह रहा। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आसपास, परिवार और आसपास, इसका आंसर होगा 4th। 14 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर 1 होगा, सॉरी इसका आंसर जो है 1 होगा, और 13 का जो है 4 होगा। इसका आंसर 1 होगा, विद्यालय और पास पड़ोस। 15 नंबर क्वेश्चन, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लैब बायोगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण, लैब बायोगस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक अन्याय क्रिया, मानसिक प्रारूप, स्कीमाज और समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन संतुलन। इसका आंसर जो है 1 नंबर होगा सीधा। लैब बायोगस्की क्या कहा था, बच्चा जो है ना समाज में अनुकरण करके सीखता है, समाज के साथ अनुक्रिया करके सीखता है। ये सब जो तीनों कथन है ना, ये प्याजे कहा था जे बच्चा मतलब समायोजन करता है, स्कीमा बनाता है, रिस्पॉन्स का क्रिया करता है। लैब बायोगस्की सीधा बोला था सामाजिक अन्याय क्रिया, मतलब बच्चा समाज की क्रिया द्वारा सीखता है। और अगला क्वेश्चन जो है 16 नंबर, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपान की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है? मतलब इसमें जो कोहल वर्ग जो है विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आता है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर कोहल वर्ग जो है ना नैतिक विकास की बात यहाँ पर कर रहा है। और
जो हिज नाम का व्यक्ति था इसमें, और क्या कहता है उसका जो है पत्नी बीमार थी। इसमें कभी कभी पूरा कहानी दे देता है, उसके बाद ऑप्शन देता है। उसका पत्नी बीमार थी और एक कैंसर का बीमारी था, और एक ही दवाई था जो बहुत 10,000 मतलब ऐसे करके कुछ है जो लागत पूंजी से बना था। तो वो दुकानदार के बोला कि हम देते हैं थोड़ा पैसा बन। दुकानदार बोला कि नहीं, अभी हम नहीं देंगे, क्योंकि इसको जितना आप खरीदना चाहते हो उससे 10 गुना लागत पूंजी इसमें हमको लगा हुआ है। तो फिर क्या किया उसने, कोहलबर्ग क्या कहता है जो काटर तोड़ के दवाई ले लिया। तो वही मतलब इसमें ये बता रहा है, नैतिकता गुण को दर्शा रहा है। क्या ऐसा करना चाहिए? क्या उसको पत्नी को ऐसा ही बातें छोड़ देना चाहिए? कभी कभी पूरा कहानी दे देता है, उसके बाद ऑप्शन देता है। ये क्वेश्चन लेकिन हर साल आता है एक। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। संकुचन तो नहीं होगा, और इसके बाद देखिए ये निगेटिव है इसलिए नहीं होगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। जब कोहलबर्ग का 3 गो अति है, क्या कहता है उसका जो इसमें अच्छा लड़की मतलब कुल मिला कहने का मतलब नैतिकता गुण दर्शाता है, इसलिए ऑप्शन इसका 2 होगा। अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन मतलब समायोजन करना चाहिए। कानून व्यवस्था नहीं होगा। दंड आज्ञाकारिता तो ऐसी निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर 2 होगा, अच्छी लड़की अच्छा लड़का। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है जीन पियाजे के लिए? व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षकों माता पिता द्वारा पुनर्बलन, खाली पुनर्बलन से थोड़े होगा जब बच्चा का आंतरिक शक्ति से नहीं है। तो शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की संक्रिया खोजबीन, मतलब पर्यावरण के संक्रिया मतलब एक्टिवेट। जहाँ तक बच्चा एक्टिवेट नहीं होगा, कीवर्ड से आंसर पकड़िए, बच्चा एक्टिवेट नहीं होगा, संक्रिया नहीं होगा, तब तक नहीं सीखेगा। जीन पियाजे कह रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है आंसर शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की संक्रिया खोजबीन 4th नंबर आंसर होगा। और 18 क्वेश्चन नंबर 18, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण परिवर्तन योग्यता के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। मतलब बच्चा को जो है ना पहले जो स्कीमा बना हुआ है, मतलब स्कीमा मतलब एक ऐसा समझिए जो नक्शा बना हुआ है माथा पर, कॉन्सेप्ट बना हुआ, वही आधार पर बच्चा को जो है जैसे आगे कोई चीज़ बच्चा सीखता है। पियाजे का ऐसा मतलब कहना है। तो इसका आंसर होगा, चलिए देखते हैं, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामान्यकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका बेस्ट आंसर होगा 3, समावेशन और समायोजन के रूप में। मतलब बच्चा का जो स्कीमा बना हुआ रहता उसी पर नया स्कीमा बनता और समायोजन होता है। समायोजन मतलब एडजस्ट, इंग्लिश में जिसको हम एडजस्ट बोलते हैं वही हुआ समायोजन। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, किसी प्रगतिशील कक्षा के व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता मतलब आसान बनाता है। कौन कक्षा व्यवस्था होगा जो सीखना बच्चा को आसान हो जाएगा? इसका जो है आंसर होगा 4th, खोज को प्रोत्साहन देता है। मतलब बच्चा को खुद करने के लिए मोटिवेट करेगा, तो बच्चा खुद खोजेगा और उसमें सहायता करेगा। इसका आंसर जो है 4th होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। मतलब कहे मतलब वैकल्पिक विधियों, बच्चा के सामने जो है ना विकल्प दे,
ताकि बच्चा उस क्या करेगा, मतलब तर्क करेगा तो वो जो है ना सृजन शक्ति को विकास करेगा। इसका आंसर 2 होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्षमता भाग और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बच्चा को प्रत्येक विषय वस्तु 8 भिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाता है, ये भी नहीं है। आंसर 2 होगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों मतलब विभिन्न प्रकार से दे, ताकि बच्चा उसके साथ जो है ना सृजनशील के कौशल का डेवलप कर सके। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन कथन सही है? इसका देखिए। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वायगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास से